भैया राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे भैया, राधे राधे। अभी सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह में कुछ आपने एक सूचना पब्लिश की है और एक अपनी तरह का एक अनोखा भिक्षावृत्ति उत्सव जी जो 27, 28, 29 को उसमें जी। डेट लिखी है, संपन्न होने वाला है। तो उस विषय में आप हमको थोड़ी जानकारी देंगे तो जो वीडियो देखेंगे और उनको थोड़ी सहजता होगी, सुलभता होगी कि क्या है उत्सव, कैसे क्या होने वाला है। जी जी जी। तो ये भिक्षावृत्ति हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संकल्पना रही है। हमारे यहाँ भिक्षा को एक वृत्ति माना गया है। ये हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन रही है, लोगों का रोजगार धंधा इस तरह से रहा है। आजकल जो लोग भिखारीपना जो हो गया है और भिक्षावृत्ति, दो विपरीत अवधारणाएं हैं। तो भिक्षावृत्ति एक वृत्ति रही है, जिस तरह से समाज में बाकी वृत्तियां लोगों ने व्यवस्थित की हुई थी, ऐसे भिक्षावृत्ति वाले लोगों को समाज में व्यवस्थित किया हुआ था। इसमें बहुत तरह के लोग आते हैं। इसमें हमारे गांव-गांव में आके कला के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने वाले, सुबह 3-4 बजे से लोग उठाने वसुदेवा आया करते थे, दुजनिया आया करते थे, हरबोले आया करते थे। फिर दोपहर के समय में विभिन्न तरह के करतब, खेल खिलौने दिखाने वाले लोग आया करते थे। तो सपेरे होते थे, बंदर का नाच दिखाने वाले लोग आते थे, बैल लेके आते थे, रीछ लेके आते थे। फिर उसके बाद बहुत तरह के सर्कस जैसे नट बाजी लगाने वाले लोग आते थे। फिर शाम के समय में अलग तरह के लोग होते थे, यक्षगान करने वाले लोग हैं, जाति पुराण सुनाने वाले लोग हैं। तो पूरा जो हमारा माहौल पूरा रहा करता था, वो पूरा का पूरा जो माहौल है वो कलामय पूरा रहता था। तो जो कलामय वातावरण और कला के साथ साथ ये लोग हमारे लोक शिक्षक भी रहे हैं कि आपको कहीं पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में पहुंच के आपको पढ़ाया करते थे। और ये पढ़ाने की जो चीज़ें होती थी उसकी वैरायटी बहुत लंबी होती थी। अब जो सपेरा जैसे आता था, वो सांप के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ बताता था कि आपको पता ही नहीं है क्या खाता है, क्या पीता है, कौन से सांप जहरीले होते हैं, कौन से जहरीले नहीं होते हैं, इनकी टेंडेंसी कैसे होती है, घर से बाहर कैसे निकलते हैं, बाहर निकलते समय इनका कैसे देखा जाना चाहिए थी जिससे वो निकल सकें, किससे डरते हैं, और दुनिया भर की चीज़ें ये लोग करते थे। तो घर पहुंच के ही आपको ये सारी चीज़ें, आज हम मतलब गूगल का पूरा पढ़ डालें तो भी हमको नहीं मिलेगा। 10 किताबें पढ़ के जो जानकारी नहीं मिलती वो 1 घंटे के इनके सपेरे के सेशन में मिल जाती थी। फिर उससे भी बड़ी बात जो करते थे ये लोग ना, कि आपके शरीर पे जाके उठा के सांप डाल देते थे। अब सांप डालते हैं, 2-5 रुपए लेते थे उसके लिए। तो सांप डालते थे तो जो डर होता है इंसान का, व्यक्ति का, बच्चों का, वो डर निकलता था। आज सबसे बड़े हम जो दुश्मन बने हुए हैं सांप के, उसके पीछे कारण ये है कि हम उनसे डरते हैं बिना कुछ जानकारी के। तो इतने बड़े प्रकृति के रक्षक थे, इतने बड़े व्यवस्थाओं के माध्यम से ये सब लोगों को बताया करते थे। तो ऐसे हर चीज़ का था। भालू के साथ में यही था, रीछ के साथ में, मतलब रीछ भालू एक ही हुआ, उनके साथ, बंदर के साथ में, घोड़ों के साथ में, ये सब अलग अलग तरह के लोग लेके आते थे। सुबह 4 बजे आपको भोर में भैरवी राग सुनने का, मतलब वो भैरवी राग सुनते। तो जिस समय आपके जीवन में जो काम करने की ज़रूरत होती है तो वो काम ये आपको करा के देते थे। तो पूरा हमारा जीवन जो है, आजकल कला जो अलग से जो लोग बोलते हैं ना, मैं 1 घंटे कला के लिए देता हूँ, 2 घंटे कला के लिए देता हूँ, या वीकेंड कला के लिए देता हूँ, ऐसा नहीं थी। हमारी पूरी जीवन शैली ही कलात्मक थी और उसका ये बहुत बड़ा हिस्सा थे भिक्षावृत्ति वाले। तो इन्हीं, जब दुर्भाग्य से इस दृष्टिकोण से लोग देख नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और वो धीरे धीरे लिप्त हो गई है हमारे पास समाज से। तो वो जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको थोड़ा एक बार उस संदर्भ में लोगों को बताने का और दिखाने का, बताने से ज़्यादा दिखाने का। तो अभी भी समाज में इस तरह के लोग हैं सौभाग्य से। तो उन सब लोगों का एक समागम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। भारत भर से अलग अलग क्षेत्रों से भिक्षावृत्ति वाली जाति के लोग एकत्रित होंगे। 3 दिन के लिए जीविका आश्रम जो इंद्राना गांव में जबलपुर के पास है, वहाँ एकत्रित होंगे 27, 28 और 29 दिसंबर को। और इसमें सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें भिक्षावृत्ति से संबंधित जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी बातचीत होगी, उनसे चर्चा सत्र होंगे, फिर इनके प्रदर्शन होंगे, साथ में साथ कारीगर बाजार होगा। और फिर इन सारी चीज़ में जो जीविका आश्रम परिसर जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए देखेंगे इस बार। तो वो एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसको कहा जाता है, प्रकृति के बीच में रहते हुए ये सारी चीज़ें करते हुए ये सारे काम करेंगे। 3 दिन का ये उत्सव रहेगा। तो और इसकी डिटेल्स जो है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल्स आप रेसिडेंशियल भी रहेगा जी, रेसिडेंशियल भी रहेगा, रेसिडेंशियल, ये पूरा रेसिडेंशियल रहेगा। तो जबलपुर और नज़दीक के लोग जो डेली अप डाउन करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए भी रहेगा। और जो
रुकना चाहते हैं वहाँ पे उनके लिए रुकने की पूरी व्यवस्था होगी। जो रुकना चाहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको वीडियो में लगा सकते हैं। तो ये हाँ डिस्क्रिप्शन में, तो ये पूरे लिंक के माध्यम से आप रजिस्टर करा सकते हैं 3 दिन के लिए। ये भारत का एक अनूठा उत्सव होने वाला है। इस तरह की चीज़ें पहले हुई हैं 1-2 जगह पे, लेकिन बहुत उस तरह से नहीं हुई हैं सिस्टमेटिक ढंग से। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी, कितना सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक के बीच में हम लोग का भी वो रहता है, कितना सिस्टमेटिक करना है कितना नहीं करना है। तो ये थोड़ी सी जानकारी नाम से ही बड़ा एकदम रोचक लग रहा है भिक्षावृत्ति उत्सव। जी। मैं उम्मीद करूंगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शीघ्र रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहेंगी। जी तो बिल्कुल। और बाकी जानकारी जो है वो और संपर्क सूत्र रहेंगे, उनमें लोग ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए धन्यवाद जी। राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे।